हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जूली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जूली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है भटकती हुई आत्मा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, राजवीर जब अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन उसके कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे और तभी उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूरी पर चलने के बाद राजवीर गिर गया। तभी उसके सामने एक हाथ आया और जो उसे उठाना चाह रहा था। राजवीर को वह हाथ बस दिखाई दे रहा था, लेकिन वह हाथ किसका था इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। और तभी वह खुद उठ गया और बोलने लगा कि तुम कौन हो। और तभी उसे एक आवाज आई कि मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ और यहीं पर रहती हूँ। इतना सुनते ही राजवीर का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। तभी राजवीर घबराते हुए उससे बोला कि मुझसे तुम क्या चाहती हो। तभी आत्मा बोलने लगी कि मैं बहुत दिनों से किसी नौजवान का यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई नौजवान मुझे अभी तक नहीं मिला। यहाँ पर तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने आज यहाँ पर देखा है और मेरा दिल तुम पर आ गया है, इसीलिए मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी राजवीर ने कहा कि मुझे अपने घर जाना है और अपने घर वालों से कुछ बातें करनी है, मुझे जाने दो। तभी आत्मा ने कहा कि पल दो पल रुक जाओ फिर चले जाना। राजवीर इतना डरा हुआ था कि सही से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी और हाँफते हुए बस वो यही रट लगाए बैठा था कि नहीं, मुझे घर जाना है। तभी वह आत्मा राजवीर से कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, पहले कुछ खा पी लो और फिर चले जाना। लेकिन रंजीत बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना और बस घर जाना है। और तभी राजवीर उस आत्मा से बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्या पानी पीने के लिए मिल सकता है। जिस पर आत्मा बोलती है तुम बस हाथ बढ़ाओ। और राजवीर अपना हाथ बढ़ा देता है कि उसके हाथ में तुरंत एक मटका खून से भरा हुआ आ जाता है, जिसे देखकर राजवीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं उसे फेंक देता है, जिससे वह फूट जाता है और उससे बोलने लगता है कि मुझे पानी चाहिए, खून नहीं। इस पर उस आत्मा ने कहा कि मैं सिर्फ खून पीती हूँ और इसीलिए तुम्हें भी खून ही पिला सकती हूँ और तुमने यह खून फेंक दिया है, इसीलिए मैं अब तुम्हारा खून पीऊंगी। इतना सुनते ही राजवीर का गला दर्द से सूख गया और वह फिर से दोबारा दौड़ने के लिए शुरू हो गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, क्योंकि वह अब भी वहीं पर था जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था। अब तक राजवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और वह उस आत्मा से फिर से विनती करने लगता है कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, कृपया मुझे घर जाने दो। लेकिन वो दुष्ट आत्मा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और राजवीर को वह घर जाना नहीं दे रही थी। तभी राजवीर को महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ घुस गया है। तभी उसे वहीं पर उठाकर पटक दिया। इतने में ही राजवीर बेहोश हो गया। जब राजवीर की आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने घर में है और सभी लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए। और राजवीर ने उनसे पूछा कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी पास ही में खड़ी उसकी मम्मी ने बोला कि तुम सुबह मुझे उस आम के बगीचे में बेहोश मिले थे, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग तुम्हें उठाकर लेकर यहाँ आ गए। लेकिन सभी आश्चर्य में थे कि रंजीत आकर बेहोश कैसे हो गया और रंजीत को भी अब यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले लोगों को कि उसे रात को एक भूतनी मिली थी जिसने उसे उठाकर पटक दिया था और वह बेहोश हो गया। लेकिन वह इस बात को चुप रखता है और रंजीत को अब आराम करते हुए पिछले 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन जैसे ही उसे वह बात याद आती तो उसका शरीर पूरी तरह ठंडा हो जाता। और आज तक रंजीत उस पल को भुला नहीं पाया है। तो दोस्तों, यह एपिसोड इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।